श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्लोक संख्या 22। अनुवाद एवं तात्पर्य डिवाइन ग्रेस श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनस्तज्जिगृक्षतः कर्णौ च निर्विद्येतां दिशः श्रोत्रं गुणग्रहः। शब्दार्थ। बोध्यमानस्य जानने की इच्छा से, ऋषिभिः ऋषियों द्वारा, आत्मनः परमेश्वर का, तत् वह, जिगृक्षतः ग्रहण करने की इच्छा होने पर, कर्णौ दो कान, च भी निर्भिद्येताम प्रकट हुए, दिशः दिशा अथवा वायु देवता, श्रोत्रम सुनने की शक्ति, गुणग्रह तथा सुनने की वस्तुएं। अनुवाद। महान ऋषियों द्वारा जानने की इच्छा विकसित होने से कान, सुनने की शक्ति, सुनने के अधिष्ठाता देव तथा सुनने की वस्तुएं प्रकट हुई। ऋषिगण आत्मा के विषय में सुनना चाह रहे थे। तात्पर्य। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ज्ञान के द्वारा प्रत्येक वस्तु के आश्रय रूप परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान का अर्थ केवल उन प्राकृतिक नियमों का ज्ञान नहीं है जो भगवान के निर्देश से कार्य कर रही है। विज्ञानी प्रकृति में कार्यशील भौतिक नियमों के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे अपने से दूर अन्य ग्रहों में घटित होने वाली घटनाओं के विषय में रेडियो तथा टेलीविजन द्वारा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु उन्हें यह समझना चाहिए कि भगवान ने सुनने की शक्ति अथवा सुनने के उपकरण उन्हें अपने विषय में या भगवान के विषय में सुनने के लिए ही प्रदान किए थे। दुर्भाग्यवश सुनने की शक्ति का गलत प्रयोग सांसारिक विषयों संबंधी शब्दों के सुनने में किया जाता है। महान ऋषिगण वैदिक ज्ञान के द्वारा केवल ईश्वर के विषय में सुनने की इच्छा रखते थे। श्रवण द्वारा ज्ञान ग्रहण करने की शुरुआत यही है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्ठवतीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिकमाधवासं प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अभी भागवतम का विषय चल रहा है, भगवान किस प्रकार सर्जन होता है, भगवान कैसे करते हैं सर्जन। तो इसमें आता है अभी विराट पुरुष का सब इंद्रियों का सर्जन हो रहा है और उसी के साथ सभी जीवात्मा के लिए सब इंद्रिया सर्जन हो रही है। आज का विषय कर्णौ च निर्भिद्येताम। कर्णौ कान। क्यों कान की उत्पत्ति क्यों हुई? बोध्यमानस्य ऋषिभिः, ऋषियों को बोध प्राप्त करने की, ज्ञान जानने की इच्छा हुई, इसीलिए कर्ण उत्पन्न हुए। कर्ण इंद्रिया, फिर सुनने का आवाज कर्ण, कान सुनने की शक्ति और सुनने का अधिष्ठाता देव वायुदेव, दिशा अथवा वायुदेव, ये प्रकट हुए। ये जो सुनने की शक्ति है, सुनने की जो भी तीन चीज मिलती है तब, एक तो कान चाहिए, फिर ध्वनि चाहिए, हाँ उसको सुनने की, और उनके नियंत्रित करने वाले देवता चाहिए। ये तीन चीज सब इंद्रियों के लिए है, जो हमने विस्तार से इसकी व्याख्या की है।
अभी ये जो कान है, श्रवण, कान श्रवण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं कान की वजह से, मतलब कान नहीं होते तो हमको मालूम नहीं पड़ता, ज्ञान नहीं मिलता। इसीलिए यहाँ ले बोध्यमानस्य, जानने की इच्छा से। लोग पिक्चर क्यों देखते हैं, अमेरिका क्यों जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति क्यों करते हैं? सुनते हैं, इसीलिए अमेरिका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जाना चाहिए। हाँ, चौपाटी, अभी ये नई होटल आई है, अब जाओ, तो सुनते हैं, पहले सुनते हैं, फिर सब इंद्रियों ये हो जाती है, एडिक्टेड हो जाती है, फिर सुने या नहीं सुने, चलो भागो, इधर ही भागो, फिर कान बंद हो जाते हैं। यदि हम कान का उपयोग अच्छी बात सुनने के लिए नहीं करेंगे, अच्छी बात यानी ज्ञान, भगवान के विषय में सुनने के लिए नहीं करेंगे, तो फिर वो बंद हो जाएगा, फिर हमको आवश्यकता नहीं रहेगी सुनने की। अपने आप हम इंद्रिय तृप्ति जो चाहिए वो करेंगे, अमेरिका भी जाएंगे, होटल में भी जाएंगे, ये फिर सुनने की आवश्यकता नहीं है। एक बार सुन लिया बस, इंद्रिय तृप्ति के लिए काफी है, तो बंद हो जाएगा कान। इसीलिए एक संस्कार है कर्ण भेदन संस्कार, जिसमें कान में ये पहनाते हैं, सभी को होता है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि कर्ण भेदन संस्कार वास्तव में कान को भेद के इसमें कृष्ण कथा जाए, इसीलिए कान का भेदन करना पड़ेगा, ये रियल कर्ण भेदन संस्कार है। तो हम सबको ये संस्कार करना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण इंद्रिय है। अभी यदि हम अच्छी मतलब भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, भगवान भी सुनते हैं, भगवान को भी कर्ण इंद्रिय है, ये विराट पुरुष की भी कर्ण इंद्रिय है, विराट पुरुष की कर्ण इंद्रिय है, भगवान की कर्ण इंद्रिय है, भगवान के कान है, इसीलिए हम लोगों को सुनाई देता है, हमको कान है, ये समझना चाहिए। यानी हमको भगवान की कृपा से ये सुनने को मिला है, तो हमें भगवान की कृपा से सुनने को मिला, इसीलिए हमको भगवान को विषय में ही सुनना चाहिए, भगवान के विषय में सुनना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। भक्त विष्णु ने मुझे एक बहुत सुंदर सुनने का यंत्र दिया, वो स्पीकर। तो यदि मैं उस स्पीकर में कृष्ण के लिए नहीं सुनूंगा, क्योंकि उसने मुझे दिया है कि कृष्ण के बारे में सुनो, मैं पिक्चर का गाना सुनूंगा तो क्या होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। ये प्रभु जी को ऐसे लिए इसलिए दिया, वो घर पे आएगा बोले प्रभु जी तो बहुत अच्छा गाना सुन रहे हैं, नहीं, जो चीज हमको मिली है उसका उपयोग उसी चीज में होना चाहिए। तो कान किसके लिए मिला है? कान सिर्फ भगवान का विषय सुनने के लिए मिला है। यहां देखिए, यहां क्या लिखा है कि भगवान ने सुनने की शक्ति अथवा सुनने के उपकरण उन्हें अपने विषय में या भगवान के विषय में सुनने के लिए ही प्रदान किए थे। ये शिक्षा किसके लिए? ऋषि मुनियों को बोध प्राप्त करना था, ज्ञान प्राप्त करना था, इसीलिए कान दिया, विश्वरूप को कान हुआ। तो हमें ये समझना चाहिए, हमारे कान सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में सुनने के लिए या कीर्तन सुनने के लिए है। अभी देखो आज कितना सुंदर कीर्तन हुआ, एक्सटेटिक कीर्तन हुआ, तो सब नाचने लगे, सबको अच्छा लगा, ये कान से गया। तो इस कान में ऐसा कीर्तन जाना चाहिए, ऐसी कथा जानी चाहिए, तो हमको और भगवान के प्रति आकर्षण हो। भगवान को भी सुनने का अच्छा लगता है। जैसे गणेशोत्सव में गणपति को भी सुनना है, उनके भी कान बड़े बड़े हैं, लेकिन क्या सुनाते हैं? डिस्को डांस सुनाते हैं। ये डिस्को डांस सुनाते हैं, इसीलिए गणेश जी नाराज होते हैं। इसी प्रकार हमें क्या सुनाना चाहिए? कृष्ण कथा। देखो, कृष्ण को भी कृष्ण अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं, है ना?
कृष्ण चाहते कि मेरी प्रशंसा करे। अभी ये तो कृष्ण, ये अभिमान है भगवान का कि मेरा, हम कृष्ण बोलते हैं कि अभिमान नहीं करना चाहिए, हा? काम क्रोध लोभ मोह मद नहीं रखना चाहिए, लोग मेरी प्रशंसा करो। कृष्ण चाहते हैं कि मेरी प्रशंसा करो, तो ये तो गलत बात है। नहीं, गलत बात नहीं है। कृष्ण इसलिए चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, हम उनकी प्रशंसा करेंगे तो कल्याण तो हमारा होगा, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तम श्लोक वार्तया, भगवान का उत्तम श्लोक से बड़े बड़े ऋषि मुनि पूजा कर रहे हैं, उनकी कथा कर रहे हैं भगवान की। हमारे जरूरत नहीं है उनको, लेकिन वो आतुर है कि मेरा पुत्र, मेरा अंश मेरे बारे में बोले। इसीलिए हम लोग भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम सुनते नहीं है, इसीलिए तकलीफ आ जाती है। अभी कर्मी लोग रॉक बैंड बजाते हैं, शादी होती है डिस्को डांडिया खेलते हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दुरुपयोग है, भगवान इससे बहुत नाराज होंगे। हमें नहीं सुनना चाहिए ये सब, क्योंकि दी यहां इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं दुर्भाग्यवश सुनने की शक्ति का गलत प्रयोग सांसारिक विषयों संबंधी शब्दों के सुनने में किया जाता है। ये हमारा सबसे बड़ा रोग है। हम सुनना चाहते हैं, इसलिए हमें हमारे कान को ऐसा भेदना चाहिए कि कान में सिर्फ कृष्ण कथा पड़े। कोई भी पिक्चर का गीत कितना भी अच्छा होगा, ये हमारे कान को बंद कर देगा। यदि हमारे कान में फिल्म का गीत, स्टोरी सब गया, पिक्चर की स्टोरी, ये कान बंद कर देगा, कृष्ण कथा नहीं जाने देगा। इसलिए हम सब सुनने के लिए, कृष्ण विषय सुनने के लिए उत्सुक रहने चाहिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए हमें उत्सुक रहना चाहिए। तो ये यदि हम इसके पीछे नहीं दौड़ेंगे, इसके पीछे ध्यान नहीं देंगे, कृष्ण कथा ही हमको सुनना है, तो बहुत सारी बातें चलती रहेगी, बहुत सारी बातें चलती रहेगी, बहुत बातें। और वो बातें जैसे हमारे कान खुले रहते हैं, ये कान खुले रहते उसमें मैल जाता है, वैक्स है ना, तो इसकी वजह से हमको सुनना बंद हो जाता है। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा होगा सब सुनना बंद, फिर हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर पूरा मैल निकालेगा, फिर हम वापस सुन सकेंगे। ऐसे अभी हमारी हालत ऐसी है, हमें बिल्कुल सुनने का बंद हो गया था, आवाज आ रहा था, लेकिन हमको लग रहा है ये आवाज अच्छा है। छोटा बच्चा होता है? उसको कान में बंद हो जाता है तो वो कुछ बोल नहीं पाएगा, वो रोएगा। हम ऐसे है, हम क्या है, हम लोग इधर उधर की बातें सुन के वैसे रोते रहते, तुम्हारी बहू ऐसी है, मेरी सासू ऐसी है, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, वो भक्त का ये प्रॉब्लम है, ये सब हम सुनते हैं। हम छोटे बच्चे हैं, इसीलिए हम रोते हैं ये सुन के। हाँ सही बात है, ये जगत में ऐसा ही है। मैं तो अभी ऐसा ही नहीं करूंगा, वैसा ही करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ये सुनने से हमारे कान में मैल हो जाएगा। इसीलिए ऐसी बातें मत सुनो, ऐसे लोगों से संपर्क तोड़ दो, नहीं तो मैल बढ़ता रहेगा। और मैल बढ़ेगा, ऐसी बात सुनने से लाभ क्या है? लाभ ये है कि हमारा कान बंद हो जाएगा भगवान कथा सुनने के लिए, हमें रुचि नहीं आएगी। रुचि आनी चाहिए हमको कथा सुनने की। श्रोतव्यादिनीम राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः, दूसरे स्कंद में है, यही स्कंद में है, प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक, महत्वपूर्ण श्लोक। अपश्यतामात्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। श्रोतव्यादिनी श्रवण योग्य विषयों में बहुत, नृणाम संति सहस्रशः, हजारों विषय है। और अपश्य जो अनेक विषय है, लेकिन जो वो कौन सुनेगा? जो ज्ञान के प्रति अंध है, सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंध है, उनके लिए विषय है, भक्तों के लिए विषय नहीं है। तो भक्तों को ध्यान रखना चाहिए, पिक्चर, ना तो पिक्चर की बात सुननी चाहिए, न तो इधर उधर की बात सुननी चाहिए,
हाँ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, ये यूट्यूब जो सुनते हैं ना हम, उसको बंद करो। क्योंकि ये यूट्यूब में जो पिक्चर देखेंगे, फिल्म का गाना सुनेंगे, या ये पॉलिटिक्स की बात सुनेंगे, या सामाजिक आर्थिक सब बातें सुनेंगे, हमारे कान बंद हो जाएंगे। भगवान के लिए नहीं सुन पाएंगे हम, नहीं सुन पाएंगे। एक भक्त है, वो मोटिवेशनल स्पीकर, वो एक शो में गया था। वो क्या शो है वो, है? हाँ, कपिल शर्मा का शो। उसमें गए थे, तो उसने भक्ति को छोड़ के सब कुछ लोगों को हंसाने का बहुत प्रयास किया, बहुत हंसाए। फायदा क्या? अभी इससे क्या होगा? लाखों लोगों ने वो देखा, वो सोचे भक्त भक्त है, भक्त ये शो में आते हैं तो हम ये शो देख सकते हैं, इसलिए सब लोगों ने शो देखना शुरू किया। मालूम नहीं भक्त देखते हैं कि नहीं, पर ये शो देखेंगे तो हमारा बहरे हो जाएंगे, हम आध्यात्मिक बहरे हो जाएंगे। सुने ही नहीं देगा फिर। आप प्रयास करो, आप 5 दिन ये सुनो, पूरा जीवन का नाश हो जाएगा हमारा। और ये डालने के, एक कान भेदने के लिए बहुत ये करना पड़ेगा। वो कहा गुजराती में कहेवत છે ને, કાન તો પારકીમાં જ વિંધે, હે ને? એવી કહેવત છે ને, પારકીમાં કાન વિંધે। એટલે कहने मतलब गुरु कान विंधे। नहीं तो क्या होगा कि ऐसा सुनते, इतना सुनेंगे। अभी सोचिए, हम लोग करोड़ों जन्मों से कान में मैल है, इसलिए कृष्ण कहता कैसे जाएगी, है? कैसे जाएगी? कृष्ण का नाम कैसे जाएगा? इसीलिए हमको हरे कृष्णा सुनते हैं, ये तो सुना है। अभी कुछ इसमें ये कुछ म्यूजिक डालो। कल मैं रिक्शा में आ रहा था परसों, तो वो रिक्शा वाला ने चालू किया हनुमान चालीसा, उसमें रॉक बैंड के साथ दब दक दा जय हनुमान कपीसु सागर दब दब दा। सुनने में अच्छा लगता है। देखो हमारा कान कैसा लगता है, अच्छा सुनते है ना। ऐसे ही अभी ये एक रॉक में ये दिया जाए, रॉक में भी अभी हमारे ये हरे कृष्ण मंत्र रॉक में चालू हो गया, इसे नाम बोलते वो, क्योंकि हमको फिर वही आदत हो जाएगी, वो आदत पहली हो जाएगी, बुरी आदत पहली लगेगी। अभी कान भेदना मुश्किल है, इतना मैल निकालना, इतना करोड़ों जन्मों का मैल निकालना मुश्किल है। इसलिए हमारे भक्त लोग कभी शादी होती है तो उसमें कीर्तन करवाने के लिए बुलाते हैं, और कोई भक्त यही श्रवण करवाते, पिक्चर का गीत। ये विधि है, क्योंकि करोड़ों जन्मों से हम यही सुनने आए हैं, इसीलिए सबका कान बंद करवाना है। ये हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, कान खोलना है, क्योंकि ये हजारों विषय है। हमको अच्छा लगे, हरे कृष्ण तो एक ही है बस, और भागवत में एक ही बात है, कृष्ण की बात करो बस, और कुछ नहीं। एक बात में क्या हो जा मजा, हमको हजारों बात सुनने का आदत हो गया है, कुछ नया सुना हो। इसीलिए नया नया आता है ना कृष्ण कॉन्शियसनेस में भी, हम लोग उब जाते हैं, क्योंकि हमारे कान भेदा नहीं है कान में। इसीलिए हमको दब दा ये चाहिए, इसलिए बोंगो चाहिए। क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी? बोंगो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे कान में प्रॉब्लम है। बोंगो मजा, बजाओ। ये कान में वे भेद नहीं होगा, दब दा। इसीलिए हम लोगों को सावधान रहना चाहिए। ये कान देखो, नवधा भक्ति में भी पहली क्या, श्रवणम कीर्तनम, श्रवण करो। हम क्या बोलेंगे? किसी को बोलेंगे भाई लेक्चर दो, क्या बोलूंगा मैं? कभी कभी ऐसा होता है ना, वो ऐसा हमारा ये होता है सत्संग, और ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो किसी डोनर को बुलाते हैं, तो डोनर बोलना शुरू करेंगे, क्या बोलेगा वो? इतना उल्टा सीधा बोलेंगे, है ना। ऐसा ही है, तो सुनना है पहले, श्रवण, पर कान में जाता ही नहीं है। प्रभु डकता मारा है, नहीं जाता है वास्तव में। हरे कृष्ण महामंत्र कितनी बार कान में जाता है, मंगल आरती कितनी बार कान में जाती है? नहीं। इसीलिए हम लोगों को ये बनना है, जैसे जो बोध्य मानस्य ऋषि भी, हमें ऋषियों की तरह बनना है,
कि जो सुनने की इच्छा की, हम सबको सुनने की इच्छा दृढ़ बनानी है। इसलिए हो सके तो आप सब लोग भागवतम क्लास सुबह आइए एवरीडे, और नहीं आ सकते तो घर में भागवतम क्लास कीजिए कीजिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे ना तो हमारा बड़ा नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। कान में नहीं जाएगा, आप कितना भी बोलो, कितना भी बोलो। जैसे जैसे होते हैं उनको बोलते देखो ये करने का, उसके बाद वो करो, उसके बाद वो करो, ठीक है समझ लिया मैं, फिर वो करेगा उल्टा ही, क्योंकि कान में जाता नहीं है। हम लोगों के कान में जाना चाहिए, राइज अर्ली इन द मॉर्निंग कान में जाना चाहिए सीधा। हाँ, चेंट राउंड्स अटेंटिवली, ध्यान पूर्वक जप करो, कान में जाना चाहिए। देखो इधर कीर्तन अच्छा हुआ तो हम लोगों को ये होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि ये कृष्ण सुन रहे हैं। यदि हमारे कान में नहीं गया ये चीज तो हम ये तो ठीक है कीर्तन करें, क्या है, क्या फायदा। कोको कोला बोलो या कीर्तन करो, कोई क्या फर्क पड़ेगा। जब कान में जाएगा, हमारे कान भेदन होगा, तब हमको मालूम पड़ेगा ये कोको कोला क्या है और कृष्ण कृष्ण क्या है। इसलिए हम लोगों को ऋषि मुनियों ने जो जिसलिए कान इच्छा की और भगवान ने ये प्रकट की, ये सब इंद्रिया विषय और देव आदिदेव पुरुष, तो हमको ये लाभ उठाना चाहिए और हमारे कान को वास्तव में भेदना चाहिए। अभी हम लोग भक्त हैं, हम लोगों को यहाँ बहुत सारे भक्त काफी सालों से है, इसीलिए अभी भी हमारा कान पूरा भेदा नहीं है, बिना होल नहीं हुआ है, हृदय तक पहुंचता नहीं है। लेकिन ये सब भक्त योग्य है हृदय तक पहुंचाने के लिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये बाकी का सुनना बंद करना पड़ेगा, और वो करेंगे ना, क्योंकि हमारा नजदीक है, होल कान में हृदय तक जाने के लिए रेडी है हम। लेकिन ये बाहर का विषय सुनते हैं, इसीलिए हमारे कान में थोड़ा सा टाइम हो रहा है सुनने का, भगवान के बारे में। अमृत नहीं जाता है। वो शराब पीने की आदत होगी, वो दूध क्या पिएगा, शराब ही पिएगा, उसको अमृत क्या है क्या मालूम उसको। बोला ये देखो शराब सबसे अच्छा, उसको दूध कितना पौष्टिक है, कितना अमृत है, उसको मालूम नहीं। बुद्धि डेवलप करती है, शराब क्या डेवलप करेगा? मृत्यु की तैयारी करेगा, और ये भक्ति की तैयारी करवाने में मदद होगा। कौन? दूध। तो ये मालूम नहीं है, कितना भी समझाओ बहरे है वो। इसीलिए भक्त तो रेडीमेड है, भक्त रेडी है। इसीलिए भक्तों को ये बाहर का विषय बंद करना चाहिए। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब कान में से मैल निकाले बहुत दर्द करता है। अभी तो ऐसी प्रोसेस आ गई कि अभी दर्द नहीं करता है, ये अपनी प्रोसेस दर्द नहीं करती है। एक डॉक्टर ऐसा है को जो कान में पानी डाल के निकाल देते मैल, तो दर्द नहीं होता है ना। अभी अपनी प्रोसेस ऐसी है, दर्द नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, प्रोसेस करनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा कान में। हम नहीं डालना है, हमको नहीं डालना है, वो डॉक्टर डालेगा दवाई के साथ नहीं तो सब जाके डाल। इसीलिए इधर बैठ के सुनना पड़ेगा। फिर जब अपने को आ जाएगा तो ठीक है, फिर नर्स काम कर लेगी, क्योंकि नर्स को मालूम हो गया कि ये डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पहले डॉक्टर की आवश्यकता है, लेकिन हमारे विषय में डॉक्टर की मृत्यु तक आवश्यकता है। तो एक प्रयास करो कि ये जो हम लोग दुरुपयोग करते हैं ना इंस्ट्रूमेंट का, मोबाइल का, उसको 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन बंद कर दो, 1 महीने के लिए बंद कर दो। हृदय पे पत्थर रख के, ओ मुझे टीवी सीरियल बंद करना है, पिक्चर का गाना बंद करना है, यूट्यूब बंद करना है। हृदय पे पत्थर रखो और 1 महीना, या चलो 1 महीना भी नहीं, रामनवमी तक 17 तारीख तक जाओ, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन 11 दिन कोई भी यूट्यूब पे पिक्चर नहीं देखना, ये गीत नहीं सुनना, और अपनी एक कलबलाट नहीं करने का, इसने वो किया इसने किया। 10 दिन पत्थर रख के करो, देखो फिर रिजल्ट।
फिर धीरे धीरे ओ हाँ ये अभी तो मजा नहीं आ रही इसमें, अभी कृष्ण कथा में मजा आएगी। हाँ 10 दिन करो, मैं गारंटी देता हूं। यूट्यूब बंद कर दो, उसको ब्लॉक कर दो, या सिर्फ ऐसा कर दो कि सिर्फ गुरु महाराज का और प्रभुपाद का ही सुनाई दे। हाँ ऐसी होती है सिस्टम। तो एक एक पत्थर रख के करो, मन पे हृदय पे जहां भी पत्थर रखने, मैं पत्थर देता हूं बड़ा बड़ा अभी जाने के लिए, पर रखो। देखो ये मेरी जो सलाह है ना, आप याद करेंगे 18 तारीख को याद करेंगे, यस प्रभु अभी हमारे कान में जाता नहीं है, अभी हमारे कान में कृष्ण कथा सुनने की टेस्ट डेवलप हो रहा है, आप देख लेना। अभी क्या है, हमारा रीडिंग कम हो गया है ना, रीडिंग कम हो गया, मंगला आरती कम हो गई है ना, सब कम हो गया, सेवा करने का उत्साह कम हो गया, ये कारण है ये। पहले मैं काउंसलिंग मीटिंग लेता था, सब रीडिंग करते उत्साह से, यस प्रभु। अभी कोई रीडिंग ज्यादा नहीं करते हैं, वहीं के वहीं पड़े हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं आप सब में है, रीडिंग करने की शक्ति है, हाँ सुनने की शक्ति है, मंगला आरती में उठने की शक्ति है, लेकिन ये सब शक्ति मोबाइल ने ले ली है, एंड्रॉइड ने ले ली है। तो एक 10 दिन, सिर्फ 10 दिन ये दबक दबक बंद कर दो देखो फिर कितना लाभ होगा, आप मुझे बोलेंगे यस प्रभु ये बहुत बढ़िया चीज है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।